ऑल ऑफ़ यू। आज हम नॉलेज हब में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 11th का चैप्टर 4 साइकोलॉजी, जिसका हमारा नाम है मानव विकास। तो चलिए पहले जानते हैं कि मानव विकास में इस चैप्टर को पढ़ के हम लोग क्या क्या जानेंगे। और हाँ, इसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है मैं पहले करवा दी हूँ, और अब हम इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में कुछ जानते हैं। तो पहला हमारा है कि इस अध्ययन को पढ़ने के बाद आप क्या क्या समझ पाएंगे। तो पहला हमारा है विकास के अर्थ एवं प्रक्रिया का वर्णन कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है हमारा मानव विकास पर अनुवंशिकता, पर्यावरण एवं संदर्भ के प्रभाव की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है मानव विकास की अवस्थाओं की पहचान कर सकेंगे तथा शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ अवस्था तथा वृद्ध अवस्था की प्रमुख विशेषताएं का वर्णन कर सकेंगे तथा अपने विकास क्रम तथा उससे संबंधित अनुभवों पर मनन कर सकेंगे। हमारा विषय वस्तु परिचय, विकास का अर्थ, विकास का जीवनात्मक परिचय, समृद्ध विकास, परिवर्तकता तथा क्रम, विकास का प्रभावित करने वाला कारक, विकास का संदर्भ, विकासात्मक अवस्था की समग्र दृष्टि, प्रसव पूर्व अवस्था, शौशवावस्था, बाल्य अवस्था, लिंग एवं स्त्री पुरुष भूमिका और किशोरावस्था की चुनौती, प्रौढ़ अवस्था एवं वृद्ध अवस्था, प्रमुख पद, संचार, समीक्षण, प्रश्न, प्रयोजन, विचार। चलिए अब कुछ जानते हैं। इसके बारे में परिचय है कि यदि आप चारों ओर देखें तो आप यह पाएंगे कि एक व्यक्ति के जीवन में जन्म के बाद से ही भिन्न प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं, जो वृद्ध अवस्था तथा तक भी जारी रहते हैं। एक निश्चित समय अवधि में मनुष्य बढ़ता है और विकसित होता है। संप्रेषण अवस्था बातचीत करना, चलना, गिनती गिनना, पढ़ना तथा लिखना, सीखना, सही तथा गलत के मध्य भेद करना भी वो सीखता है कि वह मित्र बनता है। यौवन की अवस्था से गुजरता है, विवाह कर लेता है, बच्चों का पालन पोषण करता है और वृद्ध हो जाता है। यद्यपि हम एक दूसरे से भिन्न हैं तथा हम लोगों में एक जैसी अनेक विशेषताएं पाई जाती है। हम लोगों में एक से अधिकांश व्यक्ति 1 वर्ष की अवस्था तक चलना तक 2 वर्ष की अवस्था तक बोलना सीख लेते हैं। यह अध्ययन लोगों को संपूर्ण जीवन क्रम में विभिन्न क्षेत्रों में दिखने वाले परिवर्तनों से आपका परिचय कराएगा। आप प्रमुख विकासात्मक प्रक्रियाएं तथा संपूर्ण जीवन की प्रमुख अवस्थाएं, प्रसव पूर्ण अवस्था, शैशवावस्था, बाल्य अवस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था तथा वृद्ध अवस्था में होने वाले परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह स्वयं को समझने तथा आत्म अन्वेषण की एक यात्रा होगी, जिससे आपके भावी विकास में सहायक होना चाहिए। दूसरों से भली प्रकार से व्यवहार करने में भी मानव विकास का अध्ययन आपके लिए सहायक होगा। पहला हम जानेंगे विकास का अर्थ। तो चलिए जानते हैं कि विकास का अर्थ क्या होता है। जब हम विकास के बारे में सोचते हैं तो निरपवाद रूप से हम देहरीय परिवर्तनों के बारे में सोचते हैं, क्योंकि घर में भाई बहन में, विद्यालय में, मित्र सहयोगियों में अथवा घर माता पिता एवं दादा दादी या अपने आसपास के अन्य लोगों में भी परिवर्तन सामान्यतः देखे जाते हैं। गर्भधारण से लेकर मृत्यु के क्षणों तक एकमात्र देही रूप से ही परिवर्तित नहीं होते हैं, बल्कि हम सोचने, भाषा के उपयोग तथा सामाजिक संबंधों को विकसित करने के तरीके के आधार पर भी परिवर्तित होते रहते हैं। याद रखें कि परिवर्तन एक व्यक्ति के जीवन के किसी के एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहती है। ये व्यक्ति में एकत्रित रूप से या एक साथ उत्पन्न होते हैं। विकास गतिशील, क्रमबद्ध तथा पूर्णकथीय परिवर्तनों का प्रारूप है, जो गर्भधारण से प्रारंभ होता है तथा जीवन प्रयास चलता रहता है। विकास में मुख्यतः समृद्धि एवं हर्ष, जो वृद्ध अवस्था में देखे जाते हैं, दोनों ही तरह के परिवर्तित निहित होते हैं। विकास जैविक, संज्ञानात्मक तथा समाज संवेदिक प्रक्रिया की परस्पर क्रिया के कारण होने वाले विकास, जैसे लंबाई एवं वजन, मस्तिष्क, हृदय एवं फेफड़े का विकास इत्यादि, ये सभी जैविक प्रक्रिया, बायोलॉजिकल प्रोसेस की भूमिका को इंगित करते हैं। विकास की संज्ञानात्मक प्रक्रिया कॉग्निटिव प्रोसेस की भूमिका का संबंध ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त करने तथा इनसे संबंधित मानसिक क्रियाओं जैसे चिंतन, प्रत्यक्षण, अवधान, समस्या समाधान आदि से है। विकास को प्रभावित करने वाली समाज संवेदनात्मक प्रक्रिया का संबंध एक व्यक्ति के दूसरे के साथ अंतःक्रिया
में होने वाले एवं संवेग तथा व्यक्तित्व में होने वाले परिवर्तनों से है। एक बच्चे का अपनी माँ से लिपट जाना, एक छोटी बच्ची का अपने भाई बहन के प्रति स्नेहमय भाव का प्रदर्शन अथवा एक किशोर का मैच हारने का दुख सभी मानव विकास में समान संवेदनात्मक प्रक्रिया की ग्रहण निपटता को प्रकट करते हैं। यद्यपि आप इस पाठ्यक्रम में के अलग अलग अध्यायों में अलग अलग प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, यह स्मरण करना महत्वपूर्ण है कि जैविक, संज्ञानात्मक तथा समाज संवेदनात्मक प्रक्रिया एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। मनुष्य के जन्म से मृत्यु तक की संपूर्ण अवधि में यह प्रक्रिया व्यक्ति के विकास में होने वाले परिवर्तनों का समग्र रूप से प्रभावित करती है। अब हम जानेंगे विकास का जीव पर्यंत परिचय। ये पर्यंत परिचय के अनुसार विकास के अध्ययन में निम्नलिखित मान्यता एवं पूर्वधारणात्मक निहित है। हमारा पहला है, विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात विकास गर्भाधान से प्रारंभ होकर वृद्धावस्था तक सभी आयु समूह में होता है। इससे प्राप्ति तथा हानियाँ दोनों ही सम्मिलित हैं, जो संपूर्ण जीवन विस्तार में गणनात्मक तरीके से एक पक्ष में परिवर्तन के साथ एक दूसरे के पक्ष में भी परिवर्तन का होना अतः क्रिया करती है। दूसरा है हमारा, जन्म से मृत्यु तक की संपूर्ण अवधि में मानव विकास की विभिन्न प्रक्रिया अर्थात जैविक, संज्ञानात्मक तथा सामाजिक संवेदना एक व्यक्ति के विकास में एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित रहते हैं। तीसरा हमारा है, विकास बहुदृश्य है। विकास को एक दिए हुए आयाम के कुछ आयामों या घटनाओं में वृद्धि हो सकती है, जबकि दूसरे हाई का प्रदर्शन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रोडो के अनुभव उन्हें अधिक बुद्धिमान बना सकते हैं तथा उनके निर्णय को दिशा प्रदान कर सकती है, जबकि उम्र बढ़ने के साथ गति की मांग करने वाली कार्यों जैसे दौड़ना पर एक व्यक्ति का निषाद कम हो सकता है। चौथा हमारा है, विकास अत्यधिक लचीला या संशोधन योग्य होता है, अर्थात व्यक्ति के अंतर्गत होने वाले मानसिक विकास में परिमाणशीलता पाई जाती है। यद्यपि यह लचीलेपन में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है। इसका अर्थ यह है कि संपूर्ण जीवन क्रम में कौशलों तथा योग्यताओं में सुधार या विकास किया जा सकता है। पाँचवा हमारा विकास ऐतिहासिक दशाओं में प्रभावित होता है। उदाहरण, भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रहे 20 वर्षीय व्यक्ति का अनुभव आज के 20 वर्षीय व्यक्ति से बहुत भिन्न होगा। आजकल के विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों का करियर या जीविका के प्रति रुझाव उन विद्यार्थियों से बहुत भिन्न है जो 50 वर्ष पहले विद्यालय स्तर के थे। 6 हमारा विकास अनेक शैक्षिक विद्यालय के लिए एक महत्वपूर्ण सरोकार है। भिन्न विषय जैसे मनोविज्ञान, मानव शास्त्र, समाज शास्त्र तथा तंत्रिका विज्ञान में मानव विकास का समृद्धि, ग्रोथ, शारीरिक अंग तथा संपूर्ण जीवन की बढ़ोतरी को कहते हैं। इसका मापन अथवा मात्रकरण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए ऊंचाई, वजन आदि में वृद्धि, विकास, डेवलपमेंट एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन चक्र में बढ़ता रहता है एवं परिवर्तित होता रहता है। विकास शब्द उन परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिनके होने की एक दिशा होती है तथा जिसका इनके पूर्ववर्ती कारकों से एक निश्चित संबंध होता है, जो बाद में यह निर्धारित करेंगे कि इसके बाद इन परिवर्तनों के बाद क्या आएगा या घटित होगा, किस तरह के परिवर्तित होंगे। अल्पकालीन बीमारी के कारण होने वाली अस्थायी परिवर्तन उदाहरणात्मक विकास के लिए अंतर्गत नहीं आते हैं। विकास के फलस्वरूप होने वाली सभी परिवर्तन एक जैसी होती है, अतः आकार में परिवर्तन, शारीरिक समृद्धि, अनुपात में परिवर्तन, बच्चे से प्रौढ़ अभिलक्षणों अथवा आकृतिक में परिवर्तन, दूध के दांत का निकल जाना तथा नई आकृतियाँ या अभिलक्षणों को पाना, ये सभी परिवर्तन अपने गति तथा व्याप्ति के स्तर में भिन्न होते हैं। समृद्धि विकास का एक पक्ष है परिपक्वता, उन व्यक्तियों को इंगित करता है जो एक निर्धारित कर्म का अनुसरण करते हैं तथा प्रघात उस अनुवाद से रूपरेखा से सुनिश्चित होते हैं जो हमारी समृद्धि एवं विकास में सामान्यता उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए अधिकांश बच्चे 7 माह की आयु तक बिना सहारे के बैठ सकते हैं, 8वें महीने तक सहारे के साथ खड़े हो सकते हैं तथा 1 वर्ष की उम्र तक चलने लगते हैं। 1
बार जब बच्चे की आधारभूत शरीर संरचना पर्याप्त रूप से विकसित हो जाती है तो इन विकारों में कुशलता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त परवरिश एवं परिपक्वता की दृष्टि से तैयार नहीं होते। इन व्यवहारों को त्वरित करने के लिए किए गए विकास प्रयास कोई लाभ नहीं मिलता। ये प्रक्रिया अंदर से प्रकट होती है। यह आंतरिक एवं आधुनिक रूप से निर्धारित समय सारणी जो प्रजातिक चरित्र विशेषताएं होती हैं कि अनुसार घटित होती है। क्रम विकास इवोल्यूशन प्रजातिक विशिष्ट परिवर्तन को कहते हैं। प्राकृतिक चयन एवं विकासवादी प्रक्रिया है जो उन व्यक्तियों या प्रजातियों को लाभ पहुंचाती है जो अपनी जीवन रक्षा तथा वंश परंपरा को आगे बढ़ाने अर्थात प्रजनन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ रूप से अनुकूलित होती है। विकासवादी परिवर्तन किसी प्रजाति की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। क्रम विकास अत्यधिक धीमी गति से आगे बढ़ता है। आदि बानर प्रजाति से मनुष्य प्रजाति की उत्पन्न में लगभग 14 मिलियन 1 करोड़ 40 लाख वर्ष लगे। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि प्रज्ञा मानव लगभग 50,000 वर्ष पहले अस्तित्व में आया। तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा रहा चैप्टर 4 का पार्ट 1 और आगे का हम पार्ट 2 में लेकर के आएंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।